लोग जो होली रिलेटेड काफी सारी चॉकलेट, ग्रेनोला बार वो सब बनाने वाले हैं। तो बस आज मेरा पोशाक भी उसी तरह से मैंने थोड़ा ऐसे तैयार हुई हूँ कि जैसे राजस्थान में होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से और अलग तरीके से मनाते हैं। तो आज मुझे भी हुआ कि चलो मैं भी उसी तरह से तैयार हूँ, तो राजस्थानी स्टाइल में तैयार हुई हूँ। ये जो हमारा खाद्य खुराक का पेज है उसके ऊपर करीबन मेरा चौथा या पांचवा लाइव है। और थैंक यू हिमाचल भाई एंड खाद्य खुराक पेज जो मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। और हर एक फेस्टिवल के हिसाब से मैं इसमें अलग अलग टाइप की चॉकलेट किस तरह से यूज होती है, उसका क्या यूज है, फेस्टिवल में कौन सी चॉकलेट हम लोग यूज करते हैं, उस टाइम पे हम लोग क्या खाते हैं और वो चॉकलेट यूज करें, तो वो सब कुछ मैं आपको सिखाती हूँ। इस बार भी वही थीम लिया हुआ है कि होली आ रही है, तो होली में हम लोग क्या क्या खाते हैं, उस हिसाब से चॉकलेट किस तरह से खाना चाहिए, कितना हेल्दी है, वो सब कुछ मैं आपको इस हमारे प्रोग्राम में बताऊंगी। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ खाद्य खुराक पेज का कि इसमें बहुत सारी जो लेडीज है उनको एक एक्सपोजर भी मिलता है उनकी रेसिपी दिखाने का। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और काफ़ी सारी रेसिपी मैं भी उसमें देख के सीखती हूँ। तो वो एक अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारी लेडीज़ को देते हैं, तो उनका भी एक बहुत आभार सबके ऊपर रहेगा। और मेरा तो एटलीस्ट बहुत ही लगाव है खाद्य खुराक से। तो अच्छा, आवाज़ कम आ रही है तो मैं, अच्छा मेरी आवाज़ वैसे तो बहुत बड़ी है पर मुझे लगा कि ज़्यादा जोर से बोलूँगी तो आपको तकलीफ होगी। अभी ठीक है, मुझे थोड़ा आप लिखना चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले, कमेंट में लिखते रहना कि आवाज़ बराबर है कि नहीं है, तो मुझे समझ आए। और हम लोग अभी धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे। तो अभी ठीक है, मुझे कोई एक दो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो मुझे समझ आए। ठीक है अभी ओके डन, शुरू करते हैं। हैप्पी होली से मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन 2 मिनट का मैं दे देती हूँ। मैं शिल्पा भट्ट, ऑनर ऑफ एक्सटेसी चॉकलेट। हमारे मैं 10 साल से चॉकलेट बिजनेस में हूँ। मेरा चॉकलेट का बिजनेस है, कस्टमाइज चॉकलेट, कॉर्पोरेट गिफ्ट, फिर हम लोग बनाते हैं चॉकलेट के बुके और फिर चॉकलेट स्कल्पचर। उसके मैं बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, तो क्लासेस में हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं और उसमें पूरा मैं बिजनेस सेटअप सिखाती हूँ। तो ये मेरा मैंने बताया। अभी हम लोग धीरे धीरे चलो शुरुआत करते हैं बनाने। अभी कोरोना देखो चल रहा है, अभी बहुत बढ़ रहा है, तो किस तरह से क्या होगा इस टाइम, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी पता नहीं है, पर एटलीस्ट हम लोग घर घर में एक दूसरे के घर में जाके हैप्पी होली खेल सकते हैं होली। तो उसमें हम लोग क्या किस तरह से चॉकलेट का यूज़ करके बनाए वो मैं बताती हूँ। चॉकलेट बहुत सारी तरह की आती है, दो उसमें होता है वो मैं बताती हूँ। एक होता है कि चॉकलेट जिसमें कोको बटर होता है, वो प्योर चॉकलेट बोलते हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है पर वो विदाउट फ्रीज नहीं रहती है, तो हमें फ्रीज में ही उसको रखना पड़ता है। पर हमारे यहाँ की वेदर ऐसा है कि बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो हम लोग कंपाउंड का यूज करते हैं। तो चॉकलेट और कंपाउंड दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन कोको बटर से बनता है जिसको बोलते हैं चॉकलेट, और कंपाउंड होता है वो वेजिटेबल फैट से होता है। हाँ, उससे थोड़ी बॉडी तो बढ़ती है पर खैर चलता है, अपने सामने हम लोग एक्सरसाइज कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। बहुत सारी कंपनियों की आती है कंपाउंड में, अलग अलग कंपनी की दिखा देती हूँ। ये मेमोरी कंपनी की है, फिर ये मोडे कंपनी की है और ये 2M की है। तीनों की अलग अलग आती है, मैं दिखाती हूँ। एक है हमारा कंपाउंड चॉकलेट, दिखाई दे रहा है आपको ठीक से सबको? आप लिखते रहना कमेंट बॉक्स में ताकि पता चले अगर ऐसा कुछ हो तो। ये है हमारा डार्क कंपाउंड चॉकलेट। फिर दूसरा है हमारा व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट और तीसरा है हमारा मिल्क कंपाउंड चॉकलेट। तो ये तीन मेन यूज होती है। डार्क और मिल्क ज्यादातर यूज होती है। व्हाइट चॉकलेट हम लोग ज्यादातर डेकोरेशन के लिए दिखाते हैं कि उसका डेकोर करना हो, आइसिंग करना हो तो उसका किस तरह से यूज होता है, तो वो बताते हैं। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। डार्क कंपाउंड चॉकलेट को हम लोग किस तरह से मेल्ट करना है उसका मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। ये हमारा है डार्क कंपाउंड चॉकलेट।
ये करीबन 500 ग्राम जितना होता है। चॉकलेट रोटी बनाए तो कितने दिनों तक अच्छा रहता है? चॉकलेट रोटी बनाए तो कितने दिनों तक अच्छा रहता है? चॉकलेट बुके जो बनाते हैं वो उसकी चॉकलेट बुके की सेल्फ लाइफ, कोई भी चॉकलेट की सेल्फ लाइफ इसके ऊपर हम लोग 12 मंथ इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, कंपनी का जो होता है उसके ऊपर। तो हम लोग इसको खोलने के बाद 8 मंथ का सेल्फ लाइफ बोल सकते हैं, पर फिर भी उसमें ऐसा है कि उसके अंदर हम लोग क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। ये हमारी है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, इसको हम लोग कट कर देते हैं। इसको हम लोग थोड़े छोटे छोटे पीस करके कट कर देंगे। इस तरह से कोई भी माइक्रोवेव प्रूफ बाउल हो उसके अंदर हम लोग चॉकलेट डाल देते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप गैस के ऊपर डबल बॉयलर भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर से बता देती हूँ कि डबल बॉयलर किस तरह से उसका करना होता है। 30 सेकंड ये हम लोग मेल्ट करने के लिए 30 सेकंड के लिए रखते हैं। डबल बॉयलर किस तरह से करना मैं आपको बताती हूँ। गैस के ऊपर आप एक पतीला रखिए, उसके अंदर थोड़ा सा 1-1.5 इंच जितना पानी डालिए और उसके ऊपर एक बड़ा सा बाउल, उसके ऊपर कवर हो जाए उतना बड़ा सा बाउल रखिए, उसके अंदर चॉकलेट डालिए और नीचे से गैस स्टार्ट कीजिए। तो जो पानी गर्म होगा वो भाप आएगा, उस तरह से आप उसको हिलाते रहना तो वो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो उसको डबल बॉयलर प्रोसीजर बोलते हैं। किसी के पास अगर माइक्रोवेव नहीं है तो डबल बॉयलर प्रोसीजर से वो मेल्ट कर सकते हैं। हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है, तब तक मैं वाइट चॉकलेट का बता दूँ। ये वाइट चॉकलेट बहुत सेंसिटिव होती है, तो अगर आपको इसको मेल्ट करना है तो ज़्यादा हो तो 10-30 सेकंड, बहुत कम चॉकलेट क्वांटिटी में हो तो आप 10 सेकंड 2 बार 3 बार मेल्ट करना, नहीं तो ये चॉकलेट जल जाएगी और इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और चॉकलेट में एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली है वो पानी, कि चॉकलेट और पानी कभी मिक्स ना होना चाहिए, नहीं तो वो चॉकलेट एकदम गाढ़ी हो जाएगी और जल्दी बिगड़ जाएगी। तो आप कोई भी बाउल लो, कुछ भी लो, तो उसमें ध्यान रखना कि वो एकदम साफ सुथरा हो। हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, मैं दिखा देती हूँ मेल्ट होने के बाद 30 सेकंड मेल्ट होने के बाद कितनी होती है। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं? हाँ, हमारे ऑनलाइन क्लासेस है। ऑनलाइन क्लासेस में मेरा नंबर मैं बोल देती हूँ फिर से, 9825098434 पे आप 11 से 2 के बीच में फोन करके इंक्वायरी कर सकते हो। ये आप देखिए, ये आप देखिए इस तरह से हमारी 30 सेकंड में ये मेल्ट हुई है, पर फिर भी आप देखिए कि बीच में ये लंग्स दिख रहे हैं। तो हमें एकदम परफेक्ट मेल्ट हुई चॉकलेट चाहिए, इस तरह से हमें चॉकलेट नहीं चाहिए। ये हमारी एकदम परफेक्ट मेल्ट हो चुकी है। आप देखिए बिल्कुल इसमें लंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हम लोग साइड में रख देते हैं। अभी हम लोग जो बनाएंगे वो डेट्स वाली चॉकलेट है, क्योंकि हम लोग होली में खजूर खाते हैं। खजूर का बहुत ही उसमें महत्व होता है। कई लोग वो धानी भी खाते हैं, पॉपकॉर्न जो बोलते हैं उसको, वो होलिका दहन होता है उसमें डालते हैं। खजूर से हम लोग को बहुत सारा आयरन मिलता है, तो खजूर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इस टाइप की हम लोगों ने ये बड़ी खजूर ली है, आप देखिए। हमें छोटी वाली नहीं चाहिए और सीड्स वाली चाहिए, उसके अंदर सीड्स हो वैसी चाहिए। और बीच में से हम लोग ये बीज निकाल देंगे। ये देखिए, देखा है?
ये हम लोग बीज निकाल देंगे। और हम लोग बीज निकालेंगे, बीज निकाले उसके बाद हम लोग ये जो आलमंड है, आलमंड कोई भी ड्राई फ्रूट आप डालो तो उसको रोस्ट कर लेना है। गैस के ऊपर भी आप हल्का सा 1 मिनट का रोस्ट कर लीजिए। माइक्रोवेव कर रहे हो तो 40-50 सेकंड आप माइक्रोवेव कर दीजिए। ये बीज निकाला, उसके अंदर हम लोग ये खजूर आलमंड डाल देंगे इस तरह से। प्लेट काटो अच्छी, इस तरह से पूरा हम लोग भर देंगे। ये चॉकलेट बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चे लोगों को ऐसा होता है कि उनको ये खजूर नहीं खाते वो लोग, और आलमंड भी नहीं खाते हैं, तो इसी बहाने वो आलमंड और डेट्स दोनों खा लेंगे। ये टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। ये हमारी सारी तैयार हो चुकी है। पेपर नैपकिन, हाँ चलो ये हमारी अभी रेडी हो चुकी है। हाँ, अभी हमारा जो ये मेल्टेड चॉकलेट है, ये मेल्टेड चॉकलेट है, उसके अंदर हम लोग ये डेट्स डालेंगे। दिख रहा है आपको सबको अच्छे से? और एक्सेस चॉकलेट जो है वो निकाल देंगे। इस तरह से कोई भी प्लेट हो उसके ऊपर आप फॉइल लगा दीजिए, कुछ भी लगा के इसके ऊपर हम लोग ऐसे डाल। ओके, क्या फिल कर रहे हो? हाँ, क्या फिल कर रहे हो? ये हमारी जो डार्क मेल्टेड चॉकलेट है वो हमने ली है और इसको हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। हमने जो डार्क चॉकलेट, ये एक चीज याद रखना है कि डार्क चॉकलेट होती है वो थोड़ी बीटर होती है और मिल्क चॉकलेट थोड़ी मीठी होती है। तो हम जो खजूर ले रहे हैं उसको हम लोग डार्क चॉकलेट में डालेंगे ताकि वो ज्यादा मीठी न लगे, क्योंकि खजूर हमारी ऑलरेडी मीठी है। अभी आवाज ठीक से आ रही है आपको? बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप फॉइल से भी ग्लास में लपेट के रख सकते हो। ये मैं दिखा देती हूँ, हमारी इस तरह से तैयार हुई है। दिखाई दे रही है सबको? आप थोड़ा थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखते जाना ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको दिखाई दे रहा है कि अच्छे से नहीं है। इस तरह से स्प्रिंकल, रेडीमेड स्प्रिंकल आते हैं तो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ऐसे। अब इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो व्हाइट चॉकलेट से भी आप उसके ऊपर गार्निशिंग कर सकते हो, पर थोड़ा जब अब लिक्विड हो तभी हमें डालना है ताकि अच्छे से उसके ऊपर चिपक जाए। ये मैंने कलरफुल इसलिए लिया है कि क्योंकि होली आ रही है तो मुझे ऐसा था कि थोड़ा कलरफुल है तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हमारी है डेट्स आलमंड चॉकलेट रेडी हो चुकी है। अभी हम लोग इसको फ्रीज में, फ्रीजर में नहीं, फ्रीज में करीबन 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे ताकि जो हमारी चॉकलेट है वो ठंडी हो जाए। तो इसको हम लोग 5-7 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे। डस्टबिन
स्प्रिंकल करके क्या डालना है पूछा शायद। स्प्रिंकल सिर्फ उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है और कुछ नहीं डालना है, वो कलरफुल दिखे इसीलिए हम लोगों ने उसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। अभी हम लोग दूसरे जो सिखाएंगे ड्राई फ्रूट कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं? ये 150 वाली चॉकलेट है तो हम लोग इसको 15-20 दिन के लिए बाहर रख सकते हैं। इसको सेट होने के बाद फ्रिज में नहीं रखना है क्योंकि उसके अंदर जो डेट्स है वो हार्ड हो जाएगी, तो हमें बाहर 15-20 दिन के लिए हम लोग आराम से इसको रख सकते हैं। अभी हम लोग जो दूसरा बना रहे हैं वो जो ग्रानोला बार बोलते हैं, ग्रानोला बार भी बोल सकते हैं, उसके लड्डू फॉर्म में भी कर सकते हैं। मैं काफी सारे उसमें 3-4 वेरिएशन दिखाऊंगी कि किसी को शुगर फ्री शुगर हो तो उसको भी ये हम लोग जो बना रहे हैं उसका भी वो यूज कर सकते हैं। इसके लिए एसी रूम चाहिए? सॉरी, एसी रूम चाहिए? नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर कोई भी हो उसमें रहेगा, उसको कोई एसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारी है व्हाइट चॉकलेट को कर सकते हैं? व्हाइट चॉकलेट में भी कर सकते हो, पर व्हाइट चॉकलेट ज्यादा मीठी होती है, तो अगर डेट्स ऑलरेडी मीठी है और उसके ऊपर हम लोग व्हाइट चॉकलेट से लेयर करोगे तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, तो वो एकदम मतलब बोले ना कि 1-2 पीस से हम ज्यादा नहीं खा पाएंगे। इसीलिए मैं खजूर वाली जो चॉकलेट है उसको डार्क के कॉम्बिनेशन में डालती हूँ। गर्मियों में कैसे रखेंगे? फ्रिज में? फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर रहती है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप फॉइल से कवर कर दीजिए और फिर आप रख सकते हो। अभी हम लोग जो दूसरा बना रहे हैं वो है खजूर की ग्रानोला बार। इसमें हम लोगों को ये डेट्स लेनी है, इसको मैं पहले बताना भूल गई। इसको पहले अच्छे से हमें धो लेना है क्योंकि इसके ऊपर बहुत केमिकल होता है। इसको अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए, पर उसके ऊपर बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। आप अच्छे से सुखा लीजिए फैन के नीचे। फिर इसको हम लोग मिक्सचर में पीस लेंगे। थोड़ा ठीक होगा तो मिक्सचर आप ध्यान रखना कि मिक्सचर आपका हाई पावर वाला हो, उसी के अंदर डालना, नहीं तो मिक्सचर बिगड़ जाता है। तो इसको हम लोग छोटे छोटे पीस करके, या फिर आपको गैस के ऊपर भी आप थोड़े छोटे पीस करके उसका इस तरह से रेडी कर सकते हो। ये हम लोगों ने मिक्सचर में पीस के रेडी किया है। अब देखिए, अगर आपके पास मिक्सचर इतना हैवी वाला नहीं हो तो गैस में हल्का सा घी डालिए गैस के ऊपर एक पतीले में, और उसके अंदर आप लोग डेट्स डाल दीजिए। फिर उसको 5-7 मिनट के लिए हल्का सा गर्म हो उतना करना, तो ये इस तरह से पूरा पेस्ट जैसा हो जाएगा। ये बहुत स्टिकी होता है। ये करीबन 500 ग्राम हम लोग लेंगे, तो 500 ग्राम में करीबन 100-125 ग्राम तक हम लोग ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट ये मैंने पूरा मिक्स ड्राई फ्रूट लिया है। इसके अंदर मैंने आलमंड लिया है, कैश्यू लिया है, पिस्ता लिया है और वॉलनट लिया हुआ है। सारे ड्राई फ्रूट को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। विदाउट रोस्ट आप कोई भी ड्राई फ्रूट मत डालना, वो चीज एक आप याद रखना है। और मैंने थोड़ा सा इसको बारीक कर लिया है। आपको जितनी आपकी मर्जी के हिसाब से, आपको बारीक करना है तो बारीक भी कर सकते हैं, पूरा रखना है तो उतना भी रख सकते हैं, पर हल्का क्रंचीनेस आए उसके लिए हम लोग बारीक करते हैं। ये देखिए, ये हमारा ये रेडी है। उसके अंदर हम लोग ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये बहुत हेल्दी होता है, इसमें बिल्कुल शुगर भी नहीं आती है, हम कुछ भी नहीं डालते हैं। विदाउट शुगर किसी को अगर डायबिटीज हो तो ये उनको आप दे सकते हो। कौन सा डेट यूज करें? डेट में अच्छी वाली जो काली वाली आती है इस टाइप की, वो डेट यूज करनी है। थोड़ी सॉफ्ट होती है वो। अगर नॉर्मल जो डेट्स होती है वो बहुत हार्ड होती है तो मिक्सी में पीस नहीं पाओगे, तो हल्की वाली थोड़ी आप वो डेट्स यूज करना। उसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाडू आप जैसे आटा गूंथते हो ना, इसी तरह से पूरा ड्राई फ्रूट इसके अंदर चला जाए वैसे करना है। बहुत बहुत ही अच्छी लगती है टेस्ट में ये डेट्स वाली चॉकलेट।
बच्चे अगर नहीं खा रहे हो तो बच्चे को खाने का ये सारी बच्चों को खिलाने की टेक्निक है। मैं एक मॉल में जा रही थी, हम लोग गए थे मूवी देखने, तो उसमें भी वो पॉपकॉर्न होता है, वो चॉकलेट पॉपकॉर्न दिया हुआ था। तो वो भी मैं एक बता देती हूँ कि जैसे पॉपकॉर्न होता है उसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, उसके अंदर कुछ मत डालिए, नमक वमक कुछ नहीं, उसको एक बड़े से बाउल में डाल दीजिए। फिर हमारा जो ये मैंने चॉकलेट दिखाई, वो चॉकलेट को आप लिक्विड करके उसके ऊपर हल्का सा ऐसे घुमा दीजिए, उसके ऊपर चॉकलेट डाल दीजिए, तो वो पॉपकॉर्न में थोड़ा फ्लेवर आएगा। फिर उसको हिला दीजिए ताकि वो चॉकलेट वाली पॉपकॉर्न हो जाएगी। बहुत सिंपल है वो। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। डेट्स में फिलिंग में क्या डाला था? है ना? डेट्स में फिलिंग में क्या डाला? डेट्स की फिलिंग में हम लोगों ने आलमंड डाला था, रोस्टेड आलमंड डाला हुआ था। बटर ये मेल्टेड बटर है, और इस तरह से कोई भी आप प्लेट ले लीजिए, और ये इसके ऊपर मैंने फॉइल लगा दिया है, आप कुछ भी लगा सकते हो, बटर पेपर भी लगा सकते हो। और ये मेल्टेड सॉल्टेड बटर है, उससे थोड़ा हम लोग ग्रीस कर देंगे ताकि वो अच्छे से निकल पाए। लास्ट टाइम मैंने चॉकलेट के बुके बनाए थे, बुके सिखाए थे खाद्य खुराक के पेज के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे वो बुके बना के फोटो भेजे थे। तो इस बार भी मैं आशा रखती हूँ कि सब लोग ये चॉकलेट बनाए और उसके फोटोग्राफ मुझे भेजे, तो मुझे खुद को अच्छा लगेगा कि सब लोग ये अच्छे से सीख के बना रहे हैं। अभी हम लोग ये जो है पूरा इसके ऊपर रख देंगे और हल्के हाथ से ऐसे दबा देंगे। रूम टेम्परेचर पे कितने दिन रख सकते हैं? डेट्स वाली चॉकलेट, डेट्स वाली 1-2 महीने, ज्यादा नहीं रहेगी क्योंकि डेट्स जल्दी बिगड़ जाता है, तो 1-2 महीने आप रख सकते हो। 1-1.5 महीना, वो डिपेंड होता है खजूर की क्वालिटी के ऊपर। ये बहुत स्टिकी होता है, तो जब भी आप बनाओ तब थोड़ा हल्का सा बटर वाला हाथ कर देना ताकि आप अच्छे से इसको दबा पाओ। स्पैचुला, हाँ, ग्लव्स में बात करें क्या हाथ पूरे सैनिटाइज्ड है? कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आप हाथ से कर रहे हो सैनिटाइज, मेरा हाथ सैनिटाइज किया हुआ है, और बहुत हाइजेनिक, बहुत इसमें ध्यान रखना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप हाइजेनिक का ध्यान रखते, आपके घर पे गेस्ट आ रहे हो उनके लिए बनाना। सर्जरी लेवल में जो साफ करते हैं, हाँ, व्हाट ब्रश आर यूजिंग? ब्रश क्या है? ये तो नॉर्मल ब्रश है, इसके ऊपर हम लोगों ने नीचे बटर लगाया हुआ है। अच्छा, अभी ये जो मैंने ऐसे दबा दिया है, अच्छे से हम दबा देंगे, ठीक है। अभी इसके मैंने गोले भी इस तरह से बनाए हुए थे, आप देखिए इसके मैंने गोले बना दिए थे, ये गोले भी हम लोगों ने इस तरह से रेडी किया हुआ है। तो ये भी बना के मैंने ऐसे रखा हुआ है। अच्छा, अभी इसके ऊपर हम लोग 2 चीज कर सकते हैं। जैसे हमें इसके ऊपर हम लोग चॉकलेट डाल देंगे, ठीक है। अगर आपको बार फॉर्म में चाहिए, जैसे पीसीस के फॉर्म में चाहिए, तो इसके ऊपर हम लोग चॉकलेट डाल देंगे। अगर आप गोल के ऊपर चाहिए तो इस तरह से गोल भी कर सकते हो, मैं दोनों आपको दिखा देती हूँ। हमारी ये जो नॉर्मल बराबर दिखाई है ना, ये हमारी मेल्टेड चॉकलेट है। तो हलाय नजीक मारो फेस में दिखा दो, आ जाता है ना, वो ये दिखा कंप्लीटली देखा नजीक। ये हमारी मेल्टेड चॉकलेट है, इसको हम लोग इस तरह से थोड़ा इसके ऊपर डाल देंगे ताकि उसका चॉकलेट का भी टेस्ट आए। हमें पूरा कवर नहीं करना है, इस तरह से हल्का हम लोग डाल देंगे।
और दूसरा हम लोग ये जो हमने बनाए थे इसको भी हम लोग ऐसे अच्छा बनाई नहीं जो सर ये वाला इसको ग्रानोला बार बोलते हैं। ग्रानोला बार में प्रोटीन बार भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे सीड्स आते हैं, वो डाल सकते हो आप। सनफ्लावर सीड्स होता है, फिर कीविया होता है, फिर काले तल जो बोलते हैं, काले तिल, वो भी आप डाल सकते हो। वाइट तिल भी डाल सकते हो। जो भी प्रोटीन रिलेटेड होती है चीजें वो सारी ये डेट्स के अंदर आप डाल सकते हो। आप बाजार में लाते होगे प्रोटीन बार, तो ये डेट्स वाला जो है उसको प्रोटीन बार भी बोल सकते हो, पर उसके अंदर आपको काफी सारे सीड्स डालने पड़ेंगे। स्प्रिंकल आपने जोर से बोल रहे मतलब दूर ले चल रहे। अच्छा, अभी हम लोग जो ये स्प्रिंकल है वो इसके ऊपर कर देंगे। तो ये मैंने दोनों फॉर्म में आपको दिखाया। अब अच्छे ही ये दोनों फॉर्म में मैंने आपको दिखाया हुआ है। इसको हम लोग बार के तौर पे कट करेंगे और इसको हम लोगों ने गोल बना दिया है। तो ये सारा आप अपने हिसाब से, आपको जो भी करना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। और इसको हम लोग फ्रीज में 5-7 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि चॉकलेट है इसीलिए। बाकी इसको कोई जरूरत नहीं है फ्रीज में रखने की। बताई दे दो। बता दीजिए ना कैसे करेगा। तारीफ पर कैमरा ले लो तो जवाब आप अपना सवाल ना। चॉकलेट में ये स्टेडियम मैं बताऊँ आपको। अच्छा कैमरा में मैं थोड़ा बताती हूँ मेरे बारे में। मैंने चॉकलेट का राम मंदिर बनाया था, चॉकलेट के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाए थे। बहुत सारी ऐसी डिजाइन है वो जो मैंने सारी बनाई हुई है, जो हमारे अहमदाबाद में, गुजरात में है। और जो मोदी साहब का विजन होता है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें को वो वर्ल्ड वाइज लेके जाना चाहते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैंने बनाया हुआ था चॉकलेट का। फिर ये जो है अभी आप देखिए, ये जो स्टेडियम हमने बनाया था उसका नाम रखा हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये पूरा मैंने चॉकलेट से बनाया हुआ है। इसमें भी ये वाइट चॉकलेट में कलर डाल के मैंने सारे ये सीट के जो कलर है वो लिए हुए हैं। ये पूरा फ्लैग लगाया हुआ है, यहाँ बैट एंड बॉल बनाया हुआ है। तो मैं काफी सारी चीजें इस तरह से बनाती हूँ। रॉ मटेरियल क्या थे? बुके का रॉ मटेरियल वो तो अलग अलग डिपेंड होता है, काफी सारे अलग अलग जगह पे मिलता है। बुके का मटेरियल अलग अलग जगह पे मिलता है। जैसे क्लोथ के यहाँ, क्लोथ वाले के यहाँ नेट का मटेरियल मिल जाता है। क्राफ्ट वाले के यहाँ क्राफ्ट रिलेटेड जो भी होता है वो सारा मटेरियल मिल जाता है। अभी हम लोग जो बनाएंगे वो एकदम बहुत ही बढ़िया है। स्टर बोलते हैं, चॉकलेट स्टर। तो वो एकदम डिफरेंट टाइप का होता है। बच्चे भी बना सकते हैं, बच्चे को बनाने में खूब मजा आएगा। और वो किस तरह से बनाना है वो मैं बताती हूँ आपको। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो चीजें आपको बता देती हूँ। इस तरह से हमें कप चाहिए। हाँ, ये हमारी है वाइट चॉकलेट, जो पीस आते हैं 500 ग्राम। उसको हम लोगों ने इसको अच्छे से कट कर दिया है और इसको हम लोग मेल्ट करेंगे 20-30 सेकंड के लिए। देखा तो थी लोगों ने। ये है हमारी डार्क मिल्क चॉकलेट। इसको भी हम लोग 30 सेकंड के लिए मेल्ट होने के लिए रख देंगे। ये जो है हमारा इस तरह से चाय के कप आते हैं, बहुत सिंपल और बहुत
बहुत ही मस्त रेसिपी है। ये चाय के कप आते हैं, उसका हम लोग यूज करेंगे। फिर उसके अंदर हम लोग क्या क्या डालेंगे वो मैं बता देती हूँ। इस तरह से ठंडाई का पाउडर रेडीमेड बाजार में मिलता है। क्योंकि होली है तो हमें ठंडाई तो पीनी ही है, पर अभी थोड़ा कोरोना का है तो ऐसा लगता है कि ज्यादा ठंडा ना पिए, तो हम लोग इसको गर्म में बनाएंगे। कोई बात नहीं, पर ठंडाई का फ्लेवर तो आना चाहिए। तो ये ठंडाई का पाउडर रेडीमेड बाजार में आसान से मिल जाता है, तो वो आप लेके इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी बहुत सिंपल रेसिपी है। सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे उसमें होते हैं, उसको मिक्सचर में पीस के आप ये पाउडर तैयार कर सकते हो। फिर इस तरह से हम लोगों को स्प्रिंकल चाहिए, चॉकलेट चीज बोलते हैं, वो चॉकलेट चीज हम लोग लेंगे। हमें ये कलर चाहिए। चॉकलेट का कलर हमेशा याद रखना है कि उसका कलर बहुत ही डिफरेंट और अलग होता है। केक के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं वो कलर इसमें नहीं ले सकते, इसका पाउडर फॉर्म का और चॉकलेट का ही कलर हम लोग यूज करेंगे। ये मैजिक कलर का आता है, ये कंपनी, ये ब्रांड का बहुत ही अच्छा आता है कलर। वो चॉकलेट में अच्छे से मेल्ट भी हो जाता है, उसका रिजल्ट भी बढ़िया आता है। और कई कंपनियों में ऐसा होता है कि बाद में हल्का सा चॉकलेट में कलर छूटता है, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो आप ये मैजिक कलर कंपनी का कलर यूज कर सकते हो। क्योंकि हमें ठंडाई बनानी है तो केसर तो डालना पड़ेगा। तो हम लोग धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, किस तरह से करना है। सबसे पहले हम लोग व्हाइट चॉकलेट से शुरू करते हैं। व्हाइट चॉकलेट, हमारी चॉकलेट तब तक मेल्ट हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा था कि सब कुछ मैं रेडी कर दूंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि सारा रेडीमेड दिखा दिया। तो अभी हमारी व्हाइट चॉकलेट मेल्ट हो रही है। पाउडर कलर है कि ऑयल बेस्ड? ये पाउडर फॉर्म कलर है, मैं दिखा देती हूँ आपको। अजी कर जी, ये हम लोगों ने 30 सेकंड किया है। बीच में देखो इसमें अभी भी लंग्स दिख रहे हैं, तो हमें और 20 सेकंड इसको और हम लोग 20 सेकंड रखेंगे। 20 सेकंड। ये पाउडर फॉर्म कलर है, मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये किस तरह से दिखता है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से पाउडर कलर। मारो फिर से कहीं नीचे। ओके, जल्दी ना। हमें इस तरह से स्पून भी चाहिए। और ये रसमलाई का एसेंस आता है फैम कंपनी का। चॉकलेट में हमेशा हमें जो भी कलर ले वो हम लोग ऑयल बेस यूज करना है। अगर वाटर बेस कलर होगा तो चॉकलेट हार्ड हो जाएगी, वो यूज नहीं होगी। तो चॉकलेट में आप कोई भी एसेंस डालो तो ये चीज याद रखना कि वो ऑयल बेस हो, वो नीचे लिखा हुआ है वो हमें पढ़ लेना है। समर में चॉकलेट मेल्ट हो जाए तो क्या करेंगे? समर में चॉकलेट मेल्ट होती है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। जैसे केक हम लोग लाते हैं उसको संभालते हैं, उसी तरह से चॉकलेट को संभालना है। हाँ, अगर आपके यहाँ एसी नहीं है तो आप नॉर्मल ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे ज्यादा धूप ना आती हो। अभी हम लोग ये शुरू करते हैं। हमारा ये जो है वो रेडी हो चुकी है, एकदम अच्छे से तैयार हो गई है। इसके अंदर हम लोग ये जो हमारा कलर है वो डालेंगे। दिखाई जो आंसू ना, ये हम लोगों ने करीबन आधी चम्मच जितना कलर डाला हुआ है। इसको अच्छे से मिलाइए। दिखाई दे रहा है ना सबको अच्छे से? क्योंकि हमारा जो ठंडाई का कलर है वो हल्का सा येलोइश होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा येलो कलर डाला है। अब देखिए कलर एकदम बढ़िया सा दिख रहा है। अगर आपको ज्यादा कलर चाहिए, थोड़ा येलोइश ज्यादा चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हो। लाइट कलर। मोल्डिंग चॉकलेट की स्ट्रक्चर बनाया? ये मोल्डिंग चॉकलेट नहीं है। ये नहीं, स्ट्रक्चर राम मंदिर में होता है। थोड़ा सा मोल्डिंग चॉकलेट का यूज करते हैं हम लोग उसमें।
अच्छा अभी हमारा जो है ये हम लोगों का जो है पाउडर, मैंने जो बोला कि रस मलाई का जो पाउडर आता है पाउडर फॉर्म का, वो मैं डाल रही हूँ करीबन 2 चम्मच जितना। और इसको हम लोग अगेन मिक्स कर देंगे। थोड़ी व्हाइट चॉकलेट मेल्ट कर दूँगी। बहुत बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है, चॉकलेट जो कौन सी सौंफ ली है? और वो बोले ना उसकी एकदम बढ़िया सा खुशबू आ रही है। आपको लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है, पर आप जब बनाओगे तब मुझे याद करना। और इसके अंदर हम लोग हल्का सा थोड़ा केसर डाल देंगे। हरी क्या लिखा हुआ पाउडर है? तो सुसु नाखी खरी के कर दे दो। हाँ, अभी हम लोगों ने, इसमें मैं फिर से बता देती हूँ, अगर कोई बाद में ज्वाइंट हुआ हो तो मैं फिर से बता देती हूँ। व्हाइट चॉकलेट हमने मेल्ट की थी, व्हाइट चॉकलेट के हम उसके अंदर हम लोगों ने पाउडर फॉर्म कलर डाला है, और उसके बाद जो ठंडाई का पाउडर आता है रेडीमेड, वो पाउडर डाला है, और थोड़ा सा केसर डाला है। ठीक है, हमारी ये रेडी हो चुकी है। अब देखा है चिंता नहीं। ये हमारे छोटे से कप है, पेपर कप जो आते हैं वो सिंपल ही है पेपर कप। इसको हम लोग ये कप के अंदर डालेंगे। हम लोग आधा जितना भरेंगे, करीबन 2-2.5 चम्मच हम लोग इसके अंदर डालेंगे। थोड़ी बीजी व्हाइट चॉकलेट मेल्ट कर लिया। करीबन 125 ग्राम 75 ग्राम हमारी चॉकलेट थी, तो इसके अंदर हम लोगों ने इस तरह से 3 कप भरे हुए हैं। अभी इसको इस तरह से हल्का सा वो बबल न रहे, उसकी वजह से हम लोग थोड़ा टैप कर देते हैं। फिर इस तरह से आपके पास कोई भी स्पून हो, जैसे प्लास्टिक की हो या वुडन की हो या फिर आइसक्रीम की कोई भी स्टिक हो, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे ऐसे। ऐसे, और हल्का सा हम लोग इसके ऊपर केसर, ऊपर की साइड, यहाँ अंदर थी बत्ती, ये हम लोगों ने केसर डाला, पिस्ता, चक्कू। How can you make homemade chocolate instead of using chocolate compound? ये हमारा कंपाउंड ही है, हम लोगों ने कंपाउंड से ही बनाया हुआ है। कुछ ऐसा चॉकलेट की तो बना, चॉकलेट तो वो कंपाउंड का रेडीमेड स्लेब आता है, उसी से ही बना है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे। बेस्ट फूड एसेंस कंपनी। तो बेस्ट फूड एसेंस कंपनी। फूड एसेंस कंपनी बहुत सारी होती है, बेकर्स विला का बहुत ही बढ़िया। अच्छा मैं बताऊँ उससे पहले ये बता दूं कि हम लोग इसको, अगर आपके पास टाइम है तो फ्रिज में हम लोग करीबन आधा घंटा रखेंगे। अगर कोई गेस्ट आ रहे और फटाफट करना है तो हम लोग 10 मिनट के लिए इसको फ्रीजर में रखेंगे, तो फटाफट से सेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग फ्रीजर में रखते हैं। फ्रीजर हम नीचे वहां से देखें। कंपाउंड की कंपनी। कंपाउंड बहुत सारी कंपनी के आते हैं, कंपाउंड बहुत सारी कंपनी के आते हैं, 2M का आता है, मोडे का आता है, तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। अब हम लोग दूसरा
अभी हम लोग जो बनाएंगे वो है डार्क चॉकलेट। ये हमारी है डार्क, देखा है डार्क चॉकलेट, ये हमारी है डार्क चॉकलेट। और इसमें हम लोग डालेंगे ओरियो बिस्किट। ओरियो सबके बच्चों की बहुत पसंद है ओरियो बिस्किट, तो हम लोग ओरियो बिस्किट डाल के बनाएंगे। चमची स्टील ही है। हम लोग इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। कई बार नहीं हाँ, ये हम लोगों ने डार्क चॉकलेट डाल दी है। और उसके अंदर ये जो ओरियो बिस्किट जो आता है, इसके हम लोग छोटे छोटे ऐसे हाथ से ही उसको पीस कर देंगे। इसके ऊपर आप ब्रेड जो केक के क्रम्स आते हैं वो भी आप डाल सकते हो। ये हम लोग खूब सारा डालेंगे क्योंकि उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम लोग इसके अंदर जो हमारी ये स्पून है वो डाल देते हैं ऐसे। Can we get video of this class after? हाँ जी, ये खाद्य खुराक के पेज के ऊपर ये वीडियो हमेशा रहता है, तो आप बाद में भी ये वीडियो देख सकते हैं। आप बाद में भी इसके अंदर कुछ भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी समझ नहीं आए तो आप बाद में भी डाल सकते हो। ये हम लोगों ने ऊपर से भी ये ओरियो बिस्किट डाल दिया है। अभी इसको हम लोग अच्छे से टैप करेंगे और इसको करीबन 5-10 मिनट के लिए हम लोग फ्रिज में रखेंगे। व्हाइट चॉकलेट धीरे बोलो ना, छोटी बात करेंगे बच्चों से। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ नहीं रही। मैं स्टील चमचू आपकी। अच्छा, अभी हम लोग जो बनाएंगे वो एकदम अलग है, मतलब एकदम कलरफुल दिखेगा। ये सारा जो आपने देखा ना, अभी लास्ट में मैं पूरा बता रही हूँ कि ये किस तरह से दिखेगा। अच्छा, तो हम लोग ये इसमें सबसे पहले एक ये लेयर डालेंगे डार्क चॉकलेट का। ठीक है, अभी दोनों में डार्क चॉकलेट हम लोग डालते हैं। देखा है ऊपर से करता, एक चम्मच हम लोग डार्क चॉकलेट डालते हैं। ये हम लोगों ने एक चम्मच डार्क चॉकलेट डाली है। अभी थोड़ा सा ठंडा हो, हल्का सा ठंडा, उसके बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे व्हाइट चॉकलेट। सुनो, ये जो खाद्य खुराक का पेज है उसके ऊपर ये वीडियो हमेशा रहेगा। मेरी कंपनी का नाम है एक्सटेसी चॉकलेट, तो आप एक्सटेसी चॉकलेट के पेज के ऊपर भी ये वीडियो देख सकते हो। हमारा इंस्टा का पेज है एक्सटेसी चॉकलेट, उसके ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने व्हाइट डाला, अभी उसके ऊपर ये हमारी जो मिल्क चॉकलेट है वो हम लोग डालेंगे। इसको पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। हर एक लेयर को थोड़ा सेट होने के बाद डालना। मैं तो क्या है, थोड़ा जल्दी है तो मैं फटाफट डाल देती हूँ, पर आप उस तरह से मत करना, थोड़ा सेट हो जाए उसके बाद डालना। फिर हल्का सा टैप करके हम लोग इसके अंदर स्पून डाल देंगे। स्पून नहीं, ये हमारी जो स्पून है इसके अंदर हम लोग ये स्पून डाल देंगे। ठीक है, ये कलरिंग स्पून भी इस तरह से आती है,
तो ये भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, कोई भी स्पून आप डाल सकते हो। ठीक है, हमारा ये रेडी हो चुका है। अभी इसको हम लोग करीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रीजर में रखना है तो आपको 5 to 10 मिनट्स रखिए। फ्रिज में रखना है तो आधा घंटा रखना पड़ेगा। अभी हमारे सारी जो तीनों चीजें मैंने सिखाई वो रेडी हो चुकी है। उसका फाइनल फिनिशिंग कैसे है वो मैं पूरा आपको बताती हूँ। तब तक आप मेरे ऑफिस में जो ये सारा है वो भी दिखाइए। हमारा ये कॉर्पोरेट कंपनियों में हम लोग काम करते हैं, तो इस तरह से हमारे बेबी शावर रिलेटेड भी काफी सारे बॉक्सेस होते हैं। पता इस एक कप का प्राइस कितना होगा? ठीक है। पेपर का काम, पेपर इधर बड़ा दिखा दो तो हाँ ये लो। हाँ एक कप का प्राइस 150 वाली चॉकलेट में ये हमारा देखिए ये अभी रेडी हो चुका है। ये हमारी डेट्स वाली जो चॉकलेट हमने अब देखा
और डेट्स वाली जो चॉकलेट है वो एकदम ठंडी से अच्छे से रेडी हो गई है। इसका जो ज़्यादा एक्सेस हो वो इसको हम लोग कैंची से काट लेंगे। ये जो एक्सेस हो इसको हम लोग इस तरह से कैंची से काट के इस तरह से पेपर कप रेडी मिलते हैं, उसके अंदर हम लोग रख देंगे ताकि उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। अभी जो हमने ये बनाए थे, वो जो मैंने बोले थे बार बनाए हुए हैं, तो ये भी इसको हम लोग फॉइल से पूरा निकाल देंगे तो इस तरह से पूरा निकल जाएगा। ये आराम से निकल जाएगा। और इसको हमें जिस तरह से कट करना हो वो हम लोग कट कर सकते हैं। ये हमें जिस तरह से कट करना हो वो हम लोग कट कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ हो, चाकू हो, उससे भी हम लोग कट कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ा हार्ड हो गया है, काटने में थोड़ी परेशानी होगी, पर हमारा तैयार हो चुका है। दूसरा वाला जो हमने बनाया था वो देखा है, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। देख के ही खाने का मन करे वैसा दिख रहा है। बहुत हेल्दी है। जिनको डायबिटीज है उनको भी आप इस तरह से ये दे सकते हो। ये देखिए, ये हमारा दूसरा जो हमने बनाया था डेट्स का वो रेडी हो चुका है। ये डेट्स आलमंड वाला है हमारा रेडी हुआ है। अभी जो हमने स्टर बनाए थे, ये स्टर बनाए थे, उसको हम लोग फ्रिज में सेट हो गया है। इसको हल्का सा ऐसे कैंची से काट लेंगे और ऐसे पूरा निकाल देंगे। आप देखिए, ये देखिए पूरा कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये हमारा दूसरा जो है मिक्स कलर का जो हमने बनाया था, वाह, ये देखिए। अभी हम लोगों ने ये बनाया था ओरियो वाला, ये पूरा डार्क चॉकलेट का बनाया था। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। कॉस्टिंग के हाँ, बहुत इजी और आराम से निकल जाता है। इसमें कोई भी आपको कुछ भी इसमें कुछ भी फॉइल या ऑयल कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। इसकी कॉस्टिंग वो डिपेंड है आपके ऊपर, आप उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो उसके ऊपर आप उसकी कॉस्टिंग लगा सकते हो। मैं फिर से बता देती हूँ। और ये जो हमारा है वो वार्म मिल्क है। ये अभी इसके अंदर हम लोग जो हमने बनाया था ये ओरियो वाला, इसको हम लोग ऐसे ही डाल देंगे और थोड़ी देर रहने देंगे ताकि वो चॉकलेट है वो हमारी मेल्ट हो जाएगी और हमारा ओरियो वाला रेडी हो जाएगा। देखिए आप, चॉकलेट पिघलने लगी है। वैसे ही आप वो जो हमने बनाई थी ठंडाई वाली चॉकलेट, उसका भी आप बना सकते हो। पैकिंग कैसे करेंगे? इसको आप कोई भी ट्रांसपेरेंट पैकिंग,
इसको आप कोई भी ट्रांसपेरेंट पैकिंग भी कर सकते हो। अगर आपको कहीं कोई किसी को गिफ्ट देना है तो आप इसको ट्रांसपेरेंट पैकिंग करके मैं दिखा देती हूँ, वो भी आपको नहीं पेली कलरिंग वाली पहले पोटली में आ लगाड़ी छे। ये देखो अच्छे से एक कोई भी इस तरह से आपके पास कोई भी प्लास्टिक का पॉलीथीन हो उसको आप इस तरह से पैक कर दीजिए। ये देखो हमारा पिघलने लगा है। इसका आप करीबन 30 या 40 रुपीज पर पीस आप इसका ले सकते हो। प्राइसिंग अगर आपको निकालनी है, आपके घर में होली का फंक्शन है तो इस तरह से उसको अच्छे से पॉलीथीन में पैक करके आप रख दीजिए और वार्म मिल्क अलग से रख दीजिए, ग्लासेस रख दीजिए और सब लोग ऐसे ही बैठे बैठे बनाना चाहिए। इसको आप इस तरह से ऐसे डाल सकते हो और ऐसे पैक कर दीजिए। वो बांधिए, देखिए इस तरह से इस तरह से आप ट्रांसपेरेंट पैकिंग कर दीजिए। और आपको कहीं पे भी किसी को गिफ्ट करना है या किसी को देना है, कोई हैम्पर बना के देना है तो आप इस तरह से दे सकते हो। कॉस्टिंग मैंने बताया, करीबन वो डिपेंड आपके ऊपर होता है कि आपने उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डाला है। 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज भी आप ले सकते हो। हमारे पास से खरीदना, मैंने इतना बढ़िया सिखाया, मेरे पास से क्यों खरीदोगे? आप खुद बनाओ। नहीं, मेरे पास से खरीदोगे तो आप मुझे फोन करना और मैं आपको पूरा बताऊंगी। देखो ये कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इसको ऐसे आप कर्ल्स कर दीजिए। ये इस तरह से तैयार हो गया है। मैं ये पूरा हैम्पर दिखाती हूँ आपको रेडी किया हुआ। इसके अंदर आप हैम्पर में इस तरह से चॉकलेट, अलग अलग चॉकलेट रख दीजिए। फिर हम लोग ये कलर रखेंगे इसके साथ। ये मैंने कैंडल रखी हुई थी, आप कैंडल भी रख सकते हो। ये हम लोग कलर रखेंगे। फिर ये जो हमारा बार है उसको फॉइल से कवर करके भी रख सकते हो या फिर इस तरह से कोई भी ट्रांसपेरेंट पैकिंग में पैक करके भी आप इसको रख सकते हो। देखिए इस तरह से आप ट्रांसपेरेंट पैकिंग कर दीजिए और इसको इस तरह से रख दीजिए। हाँ, ये हैम्पर तो वैसे एक वुडन का ही है, उसको हम लोगों ने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। वैसे मेरी एक फ्रेंड है वो इस तरह से हैम्पर बनाती है। आपको हैम्पर चाहिए तो मुझे बताना। ये देखो हमारा ये पूरा रेडी हो चुका है। अभी और एक हम लोग स्टर रखेंगे। ये पैक हो गया है, ये रहा। मैं फिर से पूरा एक आपको बता देती हूँ। ये हम लोगों ने बनाया था, रसमलाई का स्टर बनाया था। ये हम लोगों ने डेट्स का हम लोगों ने ग्रानोला बार बोला। इसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे सीड्स डाल के ग्रानोला बार या प्रोटीन बार भी कर सकते हो। ये डेट्स एंड आलमंड की मैंने चॉकलेट बनाई हुई थी। ये हम लोगों ने डेट्स के बॉल्स बनाए थे, वो इस तरह से बनाए हुए थे। ये ओरियो वाला हमने बनाया हुआ था, ये देखिए ओरियो वाला। फिर इस तरह से हमने ये 3 कलर का बनाया हुआ था, चॉकलेट का ही। ये डेट्स का ही हमने पीसीस किए हुए हैं। और ये जो हमारी है चॉकलेट ऑलमोस्ट मेल्ट होने को आई है। तो इस तरह से ये पूरा मग अच्छे से चॉकलेट मिल्क शेक होके तैयार हो जाएगा। इसको आप बच्चों को गर्म या ठंडा भी सर्व कर सकते हो, पर अभी कोरोना है तो हम लोग प्रीफर करेंगे कि गर्म हम दे। और ये पूरा हमारा हैम्पर रेडी है, मैं दिखा देती हूँ।
कितना खूबसूरत दिख रहा है। आप किसी के यहाँ जाओ तो उनको भी आप गिफ्ट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद खाद्य खुराक का एंड हिमाचल भाई का। और मुझे खूब मज़ा आया, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और मैं आशा करती हूँ होली में आप ये सब चीज़ें बना के दिखाना और मुझे फ़ोटोग्राफ्स पक्का भेजना। हम लोगों के ऑनलाइन काफ़ी सारे क्लासेस चलते हैं, तो आपको अगर क्लासेस में ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हो। हमारा नंबर है 9825098434। शिल्पा भट्ट, कंपनी का नाम है एक्सटेसी चॉकलेट। एंड हैप्पी होली।